श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। मन परेशान हो तो जल्दी शांत कैसे हो? लोगों का प्रश्न है कि मन अगर तुम हमारा परेशान हो तो उसको हम कैसे शांत करें, शांत कैसे हो, ऐसी युक्ति बता दो। तो गुरु युक्ति यही बताते हैं कि जब आवे संतोषन तो सब धन धूल समान। जब तक हमको संतोष नहीं होता तब तक हमारा मन भी शांत नहीं होता, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए। मन को आत्म राह दिखा दो वरना मन नहीं मानेगा। जब तक उसका अपना स्वरूप नहीं याद दिलाओगे, जब तक उसका अपना रूप रंग नहीं बताओगे, तब तक मन शांत नहीं होगा। ये उलझा उलझा घूमा करता है, किस लिए? क्योंकि उसको शांति चाहिए। और शांति कैसे आती है? गुरु के ज्ञान से। इस साधु संगति के अंदर इसी महिमा का गुण है कि सत्संग में जैसे आने लगे, मन को ज्ञान गंगा में नहलाने लगे, तो ये असर मेरे ऊपर हो गया। कौन सा? शांत रहने का। का मांगू कुछ स्थिर ना रही, देखत नैन चला जग जाए। संसार में मन मेरा उलझा हुआ, परेशान हो रहा, कोई न कोई कमी है मेरे अंदर, इसीलिए हम ऐसे उलझे हुए हैं। तो उनको विचारों के द्वारा भगवान में लगाओ। जैसे बताया कि माँ होती है, उसके पास दुनियन काम होते, बहुत सारे काम होते हैं, और बच्चा भी साथ में होता है, लेकिन वो सब काम करते करते ध्यान कहाँ रखती है? अपने बच्चे में। बच्चा जरा सा भी रो दे, जरा सा इधर उधर हो जाए, सोते हुआ जग के बैठ जाए, तो माँ फट से उसको जान जाती। ऐसे ही हमको भी गुरु बताते हैं कि काम तो हम दुनिया के करें, लेकिन मन हम कहाँ लगा के रखें? उसको भगवान में। जब तक भगवान में नहीं लगेगा, मन शांत नहीं होगा। भगवान का ही स्वरूप है शांत स्वरूप। शीतलतापुर देखो 14वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया? मैं ही अव्यय हूँ, मैं ही शाश्वत हूँ, मैं ही सत्य स्वरूप हूँ, मेरे अलावा और कुछ सत्य नहीं है। संसार की चीजों में तुम मन अपना लगाए हुए हो, तो ये सब भगवान ने कहा हमको दुख देने वाली हैं और भड़काने वाली। जैसे इच्छाएं कामनाएं होती हैं, जितना हम उसमें लकड़ियां डालते हैं उतनी ही ज्यादा वो और धधकती आग जैसे। ऐसे ही मन को हम अब बाहर की वस्तु से शांत करने बैठेंगे तो ये शांत नहीं होगा, और ज्यादा अशांत हो जाएगा। क्योंकि संसार में इतने भोग विलास सब चीजें पड़ी हुई हैं, इनको देख देख के मन कुछ ना कुछ इसको चाहिए, और चाहने के कारण ही शांत नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते हैं अगर तुम शांति चाहते तो पहले इसको संतोष देना शुरू करो। कि देखो कि मन में अपने चित्त को लगा दो कि मैं भगवान का भक्त हो गया हूँ, मुझे भगवान से प्रीति करनी है, मुझे प्रेम मिल गया भगवान का, मैं जिस लिए आया था वो मेरा काम हो गया है। देखो गोपियां कैसे भगवान से प्रेम करती थी, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता था कि उनका मन में क्या उलझन है, क्या परेशानियां हैं। वो हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहती थी। जैसे गुरु कहते दौड़ता हुआ कोई हो, तो रास्ते में कोई गाली दे रहा हो, या कहीं पर आग जल रही हो, कहीं पर गड्ढा खुद गया, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो दौड़ रहा। ऐसे हम लोगों को भी गुरु बताते कि तुम लोग भी गुरु के रेस के घोड़े हो। अपने को हमेशा दौड़ाते रखो, माने अपने स्वभाव संस्कार को भगवान की ओर दौड़ाते हुए रखो। बार बार भगवान में निरोध करो अपने मन को, उसी में लगाओ बार बार। जब उस परमात्मा में लगाओगे तो अपने आप ये मन हमारा शांत हो जाएगा। क्योंकि मेरे में मन को लगा दो, भगवान भी देखो कितना बताते हैं हर समय। मेरा भक्त हो जा, यानी मेरे में ही प्रेम कर, मेरी पूजा कर और मुझ में ही नमस्कार कर, साथ भी समस्त कर्मों का मुझ में समर्पण कर दे, मेरी शरण हो जा, सभी पापों से तू मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तू शोक मत कर। भगवान देखो गीता में कैसे बताते हैं। गीता के 18वें अध्याय में 65 और 66 श्लोक में यही तो भगवान ने बताया कि संसार में मन तुम्हारा शांत नहीं होगा तो मन को हमारे में लगा दो। जब भगवान में लगेगा तो भगवान इसको शांत करेंगे। कैसे? पुचकार के प्यार से कि देखो कहाँ तुम भरम गए हो। आए थे संसार में कि हरिभजन को ओटन लगे कपास। संसार में किस लिए आए हैं सब लोग? भगवान की भक्ति, भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन करने के यहाँ लगते हैं, संसार का भजन करने लगते हैं। मन को इसी में लगा लेते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे होगा वैसे होगा। इसी में मन लगा लेने के कारण ही मन उलझा उलझा रहता है, परेशान रहता है।
लेकिन भगवान ने बताया कि परेशानी कुछ भी नहीं है, अगर वहां से हटा करके परमात्मा में लगा लो तो मन तो शांत होना ही होना है, क्योंकि भगवान के चरण में शांति रूपी गंगा बहती रहती है। वो चरण में जो स्नान कर लेता है, जो उसके शरण में अपने सर को झुका देता है, उसको कुछ भी और नहीं चाहिए होता है। तो ये मन भी बिल्कुल शांत हो जाता। कैसे? क्योंकि उसको पता है कि हमको और कुछ नहीं चाहिए। जिसकी जन्म जन्म से तलाश थी वो उसको मिल गया। यही मन जो हमारा क्यों उलझा रहता, परेशान रहता है, क्योंकि जन्म जन्म से ढूंढ रहा है कौन सा, अपने ही रूप को, अपने ही स्वरूप को। हर योनि में गए हम, लेकिन कोई हमको बुद्धि विचार वाली योनि ही नहीं मिली। एक मनुष्य की ही योनि ऐसी है जिसमें बुद्धि विचार होता है और अपने को भगवान ने बताया मुक्त करने की शक्ति होती है। संसार के झंझटों से बचने की युक्ति उसमें होती है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है तो वो अपने गुरु के शरण में जा करके भगवान की भक्ति कर करके 84 लाख के जो चढ़े हुए हमारे पर कलमश कसाय है उसको सब धुल डालता है। अपने मन में निश्चय बना लेता है कि भगवान अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा। प्रभु बड़ी मुश्किल से ऐसा हमको मौका मिला है, आपकी शरण मिली है, अब इस शरण को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब भगवान भी बार बार बताते हैं कि देखो कैसे कि बहुत जन्म के बाद 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य हमें मिला है, तो इसका ये हमको आखिरी जन्म समझना चाहिए। आखिरी जन्म समझ लेना ही पक्का हमारा विचार होना चाहिए कि आखिरी हमको मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। चाहे इसको हम घर परिवार में लगाएं, चाहे हम बिजनेस में लगाएं, चाहे झूठ छाछ में लगाएं, चाहे प्रपंच में लगाएं, या तो भगवान की भक्ति में इसको रटना लगा दें। जो हमको अच्छा लगे वही काम करें। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गंवाना। कौड़ी के लिए इंसान फंसा रहता है, ये हो वो हो, लेकिन कुछ भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। चाहे जितना जोड़ जोड़ के रखो, लेकिन सब यहीं पर छूटने वाला है। तो इसलिए बता रहे बड़ी मुश्किल से हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको पा करके अपना हमको कल्याण करना चाहिए। और जो कल्याण करने में अपने लग जाता है तो उसको शर्म नहीं करनी चाहिए। संसार तो कुछ ना कुछ कहते ही रहता। कितने लोग कहेंगे अभी तुम्हारी कौन उम्र हो गई, अभी तुमको क्या जरूरत है, अब तुम घर द्वार देखो, लड़का बच्चा देखो, परिवार देखो, इसके अलावा औरत की जिंदगी में होता ही क्या है। लेकिन जब सच्चा गुरु मिलता है तो वो कहता है औरत किसी से कम नहीं होती। एक स्त्री है जो बड़े बड़े वीरों को उसने जन्म दिया है, राम सीता कृष्ण देखो उनके घर में अवतार लिया है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि अपने को दीनता हीनता में मत डालो, अपने अंदर ये जागृति भरो कि भगवान ने हमको अपनी शरण देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। अब हम इसमें नहीं फंसेंगे, इस शरीर में मन नहीं लगा करके भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएंगे। क्यों? जिसके कारण हम आए हुए हैं, ऐसा विश्वास पक्का जब भक्त के अंदर हो जाता है तो वही विश्वास उसका फलदायक हो जाता है। विश्वास ही श्रद्धावानम ज्ञानम लाभ है। जिसको श्रद्धा है, विश्वास है, उसी को ही ज्ञान का लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि संसार में जो भी मिला है सब कुछ बिछड़ने वाला, छूटने वाला। एक परमात्मा ही हमारे ऐसे हैं जो एक बार हमको मिल जाने के बाद कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जन्म सब जन्मों का अंतिम जन्म है मनुष्य का शरीर। इस जन्म के बाद हम लोगों को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये मानव शरीर का और भगवान की कृपा का बहुत बड़ा उपहार है मनुष्य के लिए। जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और ये बुद्धि विचार मिली है, साथ में कुछ न किसी रूप में भगवान के साथ संत महात्मा अपने रहते रहते वो भगवान के ही स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा के ही स्वरूप हो जाते हैं। इसी के कारण उनमें जो कल्याण की भावना पैदा होती है। अब वो कल्याण कैसा होता है, वो अपना तो कल्याण करते करते जो लोग उनके संपर्क में आते सबका ही कल्याण होने लगता है। इसलिए भगवान कहते कोई और चेष्टा ना करके परमात्मा की लीला को देख करके ऐसा समझ लो कि भगवान की यही इच्छा है कि हम अपने को मुक्त करें, अपने को परमात्मा में लगाएं। तो इसलिए भगवान ने कहा कैसे अपने मन को, जो अगर परेशान मन है तो हमारा, तो उसको शांत करो समझा करके कि परेशानी की कोई बात नहीं। परेशानी जब होती जब हमको ऐसे भगवान की भक्ति नहीं मिलती, तब हमको कौन समझाता कैसे हम उद्धार करें, कैसे कल्याण करें। कितने सारे लोग हैं संसार में
इनके पास रुपया पैसा तो बहुत है, लेकिन कोई ब्रह्म का ज्ञान देने वाला नहीं है। तो उनका किया धरा सब बेकार जाता, क्योंकि समझे में नहीं आता सही से करना क्या है, किस लिए तुम आए हो, क्या काम तुम्हारा था यहाँ पर। भीड़ तो पहले भी बहुत लगी हुई थी, लड़का के बच्चे की कोई चीज़ कमी थोड़ी थी, लेकिन हमको भी भगवान लेकर के यहाँ पर आया है, तो कोई न कोई कारण है, हमारे जरूर कोई न कुछ उद्धार होने का समय आ गया, कल्याण होने का समय आ गया। ऐसे मन में पक्का निश्चय कर करके भगवान की लीला हो रही है इसे देखते हुए अपने को इसमें दूर कर लेना चाहिए। कोई के विकार मत देखो, किसी के अंदर कोई गुरु कहते स्वभाव को मत देखो। वो थोड़ी देर के लिए मिला हुआ रहे है तुम्हारे साथ में, और कुछ देर बाद वो छोड़कर आगे बढ़ेगा। लेकिन तुमने उनसे विकार कर लिए, कोई इच्छाएं कामनाएं कर ली, तो वो तुमको दुख देती रहेंगी, क्योंकि संसार में किसी से इच्छा करने की जरूरत नहीं है। सब चीज भगवान ने तुम्हारे लिए पहले ही रच दी है। देख बंदिया तेरे लिए कैसी रची बहार है। ये सब कुछ पाकर के भी तो होता नहीं बेकरार हो। हर समय भगवान की भक्ति में लगे रहो, भगवान की भक्ति में ही बेकरार रहो, क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा संसार में और कुछ सार नहीं है। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो सब सारों का सार हैं, और उन्हीं से प्रीति प्रेम करके उन्हीं में जुड़ करके हमको अपना उद्धार करना चाहिए, अपनी कृपा करनी चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। और जो अपना कल्याण करना चाहता है तो गुरु कहते वो परेशान नहीं करता अपने मन को, और समझा समझा कर भगवान की ओर जोड़े रहता। क्योंकि संसार में परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, है परेशानी, लेकिन उनको मान लेना कि परेशानी ही है, तो वही गुरु कहते कारण बन जाती हैं दुख का। और कितनी परेशानी तुम्हारी जिंदगी में आई और चली गई, ऐसे ये भी परेशानी है वो भी चली जाएगी। ऐसे विचार हमको आगे की ओर बढ़ाते हैं, भगवान की ओर बढ़ाते हैं, भगवान से मिलवाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने कहा परेशानी तो होती ही है, लेकिन परेशानी को पीछे करो, आगे तुम भगवान की ओर बढ़ो। तो परेशानी धीरे धीरे करते करते अपना स्वभाव के कारण पीछे ही छूट जाएगी। जैसे कोई तैराक होता है, पानी को पीछे की ओर फेंकता रहता है, उसमें जो चीज वस्तु होती है वो सब पीछे फेंकता रहता है। ऐसे हमको अच्छे तैराक बन करके माने अपना विचार करके हमको अपना उद्धार करना है, ना कि इसमें पढ़ करके अपना समय नष्ट करना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन